नमस्कार मित्रों, कहानियों के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी है सुई बरसाने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। छोटा भाई बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ा भाई स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वह छोटे भाई से चिढ़ता था और सदा उसे बुरा व्यवहार किया करता था। बड़े भाई के इस व्यवहार से छोटा भाई दुखी हो जाता था, किंतु उसके प्रति प्रेम के कारण वह सब कुछ सह जाता था और कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और वहाँ जाकर के उसने बहुत सारा पेड़ देखा और किस पेड़ को काटूं ये सोच रहा था। इतने में उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, तो उसने सोचा कि आज इसी पेड़ की लकड़ी काटता हूँ। यह सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही वह बड़ा भाई पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने को हुआ, पेड़ उससे विनती करने लगा कि बंधु, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें सोने का सेब दूंगा। सोने के सेब पाने के लालच में बड़ा भाई तैयार हो गया। उसने पेड़ से उस सोने के सेब ले लिए और उसे काटा नहीं। उसकी आंखें चौंधिया गई। उसका लालच और बढ़ गया था। वह पेड़ से और सोने की सेब की मांग करने लगा। पेड़ के मना करने पर उसे धमकाने लगा, यदि तुमने मुझे और सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा काट डालूंगा। यह बात सुनकर पेड़ को क्रोध आ गया। उसने बड़े भाई पर नुकीली सुइयों की बरसात कर दी। हजारों सुइयां चुभ जाने से वह बड़ा भाई दर्द से करा उठा और वहीं गिर पड़ा। इधर सूर्यास्त होने के बाद जब बड़ा भाई घर पर नहीं आया तो छोटे भाई को चिंता सताने लगी। वह उसे खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने उसे खोजते खोजते उस जगह पर पहुंचा जहां जादुई पेड़ के पास भाई पड़ा कराह रहा था। वहां उसने अपने भाई को देखते ही फौरन उसके करीब पहुंचा और उसके शरीर से सुइयां निकालने लगा। छोटे भाई का प्रेम देख करके बड़े भाई ने दिल पर शीश गया। उसने अपने व्यवहार पर पछतावा किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगने लगा। उसने वचन दिया कि आगे से कभी भी उसके साथ व्यवहार अच्छा करेगा, बल्कि बुरा व्यवहार नहीं करेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को गले लगा लिया। जादुई पेड़ ने जब बड़े भाई के इस व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे ढेर सारे सोने के सेब दिए। उन सोने के सेबों को बेचकर प्राप्त पैसों से दोनों भाइयों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया और जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और दोनों भाई सुख से रहने लगे। मित्रों, दूसरों के प्रति हमेशा दयालुता रखनी चाहिए। दयालुता सदा सराही जाती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।